हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का निरंतर जलाभिषेक क्यों किया जाता है? ये गलंटिका आखिर क्यों यहाँ पे रखी जाती है? क्या आपने कभी मंदिर में गए हैं, किसी शिवालय में गए हैं या फिर घर में लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि इस तरह का पात्र वहाँ पे रखा रहता है और उसमें से निरंतर बूंद बूंद करके जल अभिषेक भगवान शिव के ऊपर होता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पात्र को आखिर कहते क्या हैं? जिस पात्र को गलंटिका या फिर कहीं कहीं पे जलधारा भी कहा जाता है। इससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है? क्या वो हमेशा ठंडक में रहना पसंद करते हैं? नहीं, इसलिए उनका अभिषेक किया जाता है कि आपने समुद्र मंथन का तो सुना ही होगा। जब असुरों ने और देवताओं ने दोनों लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले जो समुद्र मंथन से निकला था वो था विष, हलाहल जिसका नाम है। तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। भगवान शिव ने अपने कंठ में अगर उसे नहीं धारण किया होता तो शायद सृष्टि को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए उसे धारण करने के लिए सिर्फ कोई था तो वो हमारे महादेव थे, भगवान शिव थे। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण करके पूरी सृष्टि को होने वाले नुकसान की गर्मी बहुत तेज थी और इसी कारण देवताओं ने उन पर जलाभिषेक करना शुरू कर दिया ताकि महादेव को थोड़ी ठंडक प्रदान हो सके। तभी से हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही है कि हम जल से अभिषेक करवाते हैं भगवान शिव को जेठ और बैसाख के महीने में तो खास करके। तो आप जानते हैं कि इसे हमें कब हटाना चाहिए? जब देवशयनी एकादशी होती है, जैसे कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं, अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तब हमें इसे हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर शनिवार और रविवार का दिन पड़ जाए देवशयनी एकादशी, तो उस दिन हमें इसे नहीं हटाना है, फिर हमें इंतज़ार करना है कि सोमवार का दिन जब आए तब हमें इसे हटा देना है। इसे दोबारा हमें कब है? फिर हमें इसे दोबारा वैशाख के महीने में रखना है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि हमारे भोलेनाथ को महंगी वस्तुएं, महंगी चीज़ें नहीं पसंद हैं, सिर्फ उन्हें एक लोटा जल पसंद है। अगर साफ सुथरा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा कुछ प्रिय है तो जल। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पूजन सामग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा वस्तुएं नहीं हैं, तो आप एक लोटा जल से भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने तो देखा होगा कि कई जगह परंपरा है, लोग कांवड़ लेकर दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनकी मान्यता ये है कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम हृदय से जैसा विश्वास रखेंगे वैसा ही हमारे भोलेनाथ हमारे लिए करते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की सच्ची भक्ति देखते हैं। हम सोचेंगे कि हम पहले सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लें फिर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तो नहीं, हमारे भोलेनाथ सिर्फ आपकी भक्ति देखते जान लेते हैं कि क्या अभिषेक सिर्फ जल से किया जाता है? तो नहीं, अगर आपके पास शुद्ध जल है तो शुद्ध जल से कीजिए, गंगा जल उपलब्ध है गंगा जल से कीजिए, दूध मिल जाए तो दूध से भी, इस पात्र में दूध भर के भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। जिस तरह से आप देखिए मैंने अपने घर में रखा था, लेकिन आज शनिवार पड़ गया, आज देवशयनी एकादशी है, शनिवार का दिन है, तो आज मैंने इसे हटाया नहीं। अब मैं इसे सोमवार को हटाऊंगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को ये हटाया नहीं जाता है, तो इसे सोमवार को मैं हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पात्र में मैंने शुद्ध जल भर के रखा है। आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी भर सकते हैं, दूध भी भर सकते हैं, जिससे मर्जी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। खास तौर पर अगर जैसे कोई पर्व वाला दिन है, महाशिवरात्रि है, तीज है, तो उस पर हम
अलग चीज़ से अभिषेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने रोज़ शुद्ध जल से अभिषेक किया, तो जिस दिन हमारा सावन का सोमवार का व्रत रहेगा उस दिन दूध से अभिषेक करूँगी मैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन व्रत रहे या फिर जिस दिन कोई ख़ास पर्व हो उस दिन हम अलग चीज़ से अभिषेक कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार। तो इस गलांटिका को आपने हटाने की विधि भी जान ली और रखने की भी जान ली, और इसे क्यों चढ़ाया जाता है इसका यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर हमने वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दिया तो कुछ छूट जाएगा। ये निरंतर गिरता हुआ जल आखिर हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जिस तरह से जल कभी रुकता नहीं, उसी तरह से हमें अपनी भक्ति को कभी रोकनी नहीं चाहिए। हमें अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखना चाहिए। जब भी हम कहीं जा रहे हों, रास्ते में अगर हमें कोई शिवालय मिले, कोई शिव मंदिर मिले, तो वहाँ पे एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकिए, अपना सर झुकाइए और भगवान शिव को प्रणाम करिए। और जब भी आप इस गलांटिका को देखेंगे तो अब इसके पीछे का राज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पीछे की क्या कहानी है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होंगे। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई है। और भी अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद हैं आगे, तो हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा।